ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज परीक्षित को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनका सबसे बड़ा यही आश्चर्य था कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना अत्यंत दुर्लभ है, कोई आसान बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। फिर भला एक असुर वृतासुर भगवान की भक्ति में इस प्रकार से कैसे महान भक्त बन गया, जो पूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्त था। तो उसी प्रसंग में उन्होंने ये श्लोक कहा था, जो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जिससे पता चलता है कि भगवान का शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। भगवान के हमें अनेकों प्रकार के भक्त मिल सकते हैं, जो भगवान की भक्ति भी करते हैं और भौतिक संसार में जिनकी आसक्ति भी है, उन्हें मिश्रित भक्त कहते हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं है। उनमें कर्म की, ज्ञान की, मोक्ष की अनेकों प्रकार का मिश्रण हो सकता है उनकी भक्ति में। कोई सोच रहा है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन भक्ति करके मुझे भौतिक फलों की प्राप्ति होगी। इसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे भगवान की भक्ति करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, उसे कहते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति। कोई व्यक्ति सोचता है मुझे भगवान की भक्ति करके अनेकों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, मैं बड़े से बड़ा बन सकता हूँ, छोटे से छोटा बन सकता हूँ, मैं बिल्कुल हल्का हो सकता हूँ। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इसे कहते हैं योग मिश्रित भक्ति। तो 3 प्रकार का मिश्रण होता है, कर्म का मिश्रण, ज्ञान का मिश्रण, योग का मिश्रण। तो इनसे देखिए क्या होता है। जब व्यक्ति काम मिश्रित भक्ति करता है, वो क्या चाहता है, भौतिक सुख ऐश्वर्य चाहता है। जब व्यक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है, वो संसार से मुक्ति चाहता है। जब व्यक्ति योग मिश्रित भक्ति करता है, वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। तो इनमें से कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है वो बहुत दुर्लभ है। वो ना तो स्वर्गलोक, ना ऐश्वर्य, ना संसार से मुक्ति चाहता है, ना सिद्धि चाहता है। अनेकों प्रकार की योग सिद्धि भी उसको नहीं चाहिए। वो क्या चाहता है, केवल बिना कुछ आशा के कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए
वो केवल भगवान की भक्ति चाहता है। और यहां तक कि वो नरक लोक में भी अगर भगवान उसको भेजना चाहें कि भाई तुम नरक लोक में चले जाओ, तो नरक लोक में भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक ही बात उसको चाहिए कि भगवान मैं अगर नरक लोक में भी जाऊं, मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। ये भक्त जो है संसार में वापस आकर के एक कीड़े के रूप में भी जन्म लेने के लिए तैयार है कि अगर मैं एक कीट जन्मा हुआ, कीट के रूप में अगर उसका जन्म हो जाता है, एक ही आशा है उसकी कि भगवान अगर मेरे कीड़े के रूप में भी जन्म हो तब भी मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं। ये शुद्ध भक्त होता है। इस प्रकार का भक्त था वृतासुर। इसलिए यहां पर उनको बड़ा आश्चर्य है कि वृतासुर भाई ये भगवान का शुद्ध भक्त कैसे बन गया, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त तो बहुत दुर्लभ है। तो जो श्लोक उन्होंने बताया बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, उन्होंने कहा मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने। इस श्लोक का मतलब क्या है? मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जिन व्यक्तियों को मुक्ति की प्राप्ति हो गई है, ये लोग अभी भौतिक कर्मों में नहीं लगे हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। मुक्ता नाम, उन मुक्तों में से जिन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कर ली है, मतलब जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मुक्ति में वो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध पुरुष हो गए हैं। इन सिद्ध पुरुषों में भी नारायण परायण, जो भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, सुदुर्लभा, वो बहुत दुर्लभ है। भगवान का शुद्ध भक्त जो मुक्त, सारे मुक्त आत्माओं में, सिद्ध आत्माओं में, उनसे भी जो परे है, उनमें भी जो अत्यंत दुर्लभ है, उसे क्या कहते हैं? नारायण परायण। ऐसा व्यक्ति क्या है? सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है। और ये कैसा भक्त होता है? प्रशांतात्मा, पूर्ण रूप से शांत है। इसके मन में कोई द्वेग नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं है, पूर्ण रूप से प्रसन्न है, पूर्ण रूप से शांत है। कोटिषु अपि महामुने, करोड़ों करोड़ों महामुनियों में ऐसा व्यक्ति जो प्रशांत है, जो नारायण भगवान को अत्यंत प्रिय है, बहुत दुर्लभ है। सुदुर्लभा, दुर्लभ का मतलब होता है बहुत मुश्किल, सुदुर्लभा मतलब अत्यंत बड़ी मुश्किल से आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा है। ये यहां पर बताया गया है। तो इसको हम थोड़ा समझने का देखिए प्रयास करेंगे। ये क्या बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करता है, सबसे पहले तो जब भी व्यक्ति संसार में आता है, सबसे पहले सारे लोग आप देखेंगे अनेकों प्रकार के कर्म करने में लगे हैं और कर्म के फल को भोगना चाहते हैं। कर्म करो और उससे जो फल मिलेगा उसको भोगना है। कुछ समय के बाद क्या होता है, जब व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, तब उसकी समझ में आता है कि भाई ये कर्म करके कर्म के फल भोगने का कुछ फायदा नहीं है। मान लीजिए उसकी कैसे समझ में आता है, वो सोचता है कि भाई मैंने कर्म किए, कर्म करके पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, लेकिन मृत्यु के बाद में सब चला जाता है। तो वो विचार करता है कुछ फायदा है क्या इसका? मैंने इतने कर्म किए, मैंने इतनी मेहनत की,
लेकिन अंत में सारा भौतिक फल मृत्यु के समय में फिनिश हो जाता है। फिर वो दूसरा विचार कर सकता है कि भाई ठीक है, अगर मैं पुण्य कर्म अगर करूं तो मृत्यु के बाद भी फल मिलेगा। तो हो सकता है वो व्यक्ति पुण्य कर्म करे। पुण्य कर्म से क्या होगा? मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तब वो दोबारा विचार करेगा कि भाई क्या फायदा है, मुझे स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो गई तो क्या फायदा है, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है। मान लीजिए मैं स्वर्गलोक चला गया, वहां पर जाकर के मुझे अप्सराएं मिल गई, बहुत सारे धन दौलत ऐश्वर्य मिल गए, लंबा जीवन मिल गया। आयु भी देवताओं की लंबी होती है, तो भी क्या फायदा है? फिर भी एक दिन मृत्यु तो आने वाली है। भौतिक संसार की तरह कष्ट नहीं रहेंगे, धरती की तरह कष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन स्वर्गलोक में भी मृत्यु तो है। एक दिन ब्रह्मा जी को भी जाना है, एक दिन इंद्र को भी चले जाना है। तब व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो विचार करता है, ना संसार में इस धरती के ऊपर ऐश्वर्य का फायदा है, ना स्वर्गलोक में फायदा है। मुझे इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। तब उसकी समझ में आता है, तब वो मुक्ति के लिए कार्य करता है। उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? धीरे धीरे अनासक्त हो जाता है सांसारिक जीवन से। वो वानप्रस्थ ले लेता है कि भाई अब मुझे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं अकेले रह करके बस भगवान के बारे में विचार करूंगा। वो वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करता है। वानप्रस्थ के बाद में जब धीरे धीरे उसकी प्रगति हो जाती है, तब वो सोचता है अब मैं संन्यास ले लूंगा, और वो संन्यास ले लेता है और सोचता है कि भाई संन्यास लेने के बाद में धीरे धीरे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सभी सन्यासियों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग देखते हैं, आप प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हैं, कितने जो सन्यासी लोग हैं जिन्होंने भौतिक कार्यों को छोड़ दिया है, आप कुछ समय के बाद में देखेंगे दोबारा भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, दोबारा सोशल एक्टिविटी में लग जाते हैं। कोई स्कूल खुलवा रहा है, सन्यासी देखिए, सन्यासी का मतलब है जिसने भौतिक कर्म का त्याग कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे बहुत कुछ समय के बाद में वो फिर दोबारा भौतिक कार्यों में लग जाता है, चैरिटेबल एक्टिविटी में लग जाता है, हॉस्पिटल खुलवा रहा है, स्कूल खुलवा रहा है। ये सन्यासी का कार्य थोड़ी है। या फिर हम लोग देखते हैं कई बार सन्यास लेने के बाद अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी स्त्री के साथ में फिर उसका संबंध बन जाता है। वो कोई सन्यास का मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि सन्यास लेकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो कहा है कि सबसे पहले तो भाई मुक्ति की प्राप्ति ही मुश्किल है। लेकिन मान लो मुक्ति मिल गई, मान लो मुक्ति मिल गई, तब क्या होगा? मुक्ति, जिन्होंने मुक्ति में सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो भी दोबारा अपने स्थान से गिर सकते हैं। क्यों गिर सकते हैं? ये भागवत में बताया है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए, भागवत में कहा है, ये अन्ये अरविंदाक्षा विमुक्त मानिना। हे अरविंदाक्षा, ये देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान कृष्ण से। हे अरविंदाक्षा, हे कमल नयनों वाले भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, ये जो अन्य लोग हैं, विमुक्त मानिना, जो सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं संसार से,
और ये मुक्त हो गए हैं, संसार से तो मुक्त हो गए हैं। लेकिन क्या है, संसार से मुक्त होने के बाद ये अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अगर ये किसी महान शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये मुक्त रहेंगे, दोबारा गिर सकते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, त्वयि असत्य भावाद विशुद्ध बुद्धया, मुक्त हो गए हैं, सोच रहे हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, लेकिन क्या है, उनके मन की भावना देखिए बताई गई है, असत भावात, इनका मन अभी भी असत में है। अविशुद्ध बुद्धया, इनकी बुद्धि अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए क्या होगा, आहृय कृच्छेन परम पदम, इन्होंने अपनी कृच्छ्रेन का मतलब है घोर तपस्या के द्वारा, आहृय मतलब प्राप्त कर ली है। क्या प्राप्त कर लिया है, इन्होंने बहुत उच्च स्थान जरूर प्राप्त कर लिया है, मुक्त हो गए हैं संसार से और ब्रह्मन में स्थित हो गए हैं, मतलब उच्च स्थान की प्राप्ति कर ली है। इसको क्या कहते हैं, परम पदम। परम पदम मतलब आध्यात्मिक स्तर की प्राप्ति कर ली है। लेकिन इनका विचार क्या है, भगवान का कोई रूप नहीं है, अब मैं भगवान में आकर के मिल गया हूं। या फिर जब भगवान संसार में आता है, जब ब्रह्मन रूप लेता है, जैसे कृष्ण का हुआ, राम का हुआ, ये सब माया के रूप हैं। इसको कहते हैं अविशुद्ध बुद्धि, क्योंकि इसकी अविशुद्ध बुद्धि होती है। पतंती अधो अनादरत युष्मदंग्रयः, आपके चरण कमल में भक्ति नहीं करता है, इसलिए दोबारा गिर जाता है। तो देखिए, समझिए, मुक्ति होके सिद्धि भी प्राप्त कर ली, लेकिन भगवान की भक्ति अगर छोड़ दी, दोबारा पतन निश्चित है। मतलब भगवान का भक्त जो प्रशांत आत्मा है, जो नारायण का परायण है, वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए यहां पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वृतासुर कैसे ऐसा महान भक्त बन गया। तो और आगे इस कथा में, अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।